वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, दिवाली पे बोनस की घोषणा हर साल होती है और इसी संदर्भ में इस वर्ष भी आज दिनांक 13/10/2025 को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा हो चुकी है। कई साथी कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि इस बार बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज वित्त विभाग की तरफ से बोनस की घोषणा हो चुकी है। अब किन को बोनस मिलेगा, क्या नियम है, अगर कोई रिटायर्ड हो गया तो उनको कब तक मिलेगा या कब किस स्थिति में नहीं मिलेगा, किस पे लेवल तक मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे वित्त विभाग के आदेश की, और जिसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हू वर इन द सर्विस ऑन 31/3/2025, यानी ऐसे गवर्नमेंट कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को सेवा में थे एंड कंटिन्यू इन सर्विस ऑन 1 अप्रैल 2025 और 1 अप्रैल 2025 को भी सेवा में है, यानी 31 मार्च को भी थे और 1 अप्रैल को भी सेवा में थे, और जिनका पे लेवल है वो 7th पे में L12 या उससे नीचे है, उनको बोनस मिलेगा। या ग्रेड पे 4800 या उससे कम पे अगर प्राप्त कर रहे हैं तो उन सभी को बोनस या एडोक बोनस है वो मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि जो राजपत्रित अधिकारी है उनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो L12 तक या L12 या 4800 ग्रेड पे वाले जो भी कार्मिक हैं उनको मिलेगा, और ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च को भी सेवा में थे और 1 अप्रैल 2025 को भी सेवा में थे। अब 31 मार्च को रिटायर्ड हुए उनके लिए क्या है तो वो भी आगे बता दूंगा। और इसके लिए जो बोनस है वो उसकी गणना है वो 30 दिन के इमोलमेंट्स के आधार पर होती है, जो सामान्य रूप से आपको पता है 7000 के अंदर अंदर होगा। यहाँ भी क्लियर लिखा हुआ है कि इमोलमेंट्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू RS 7000, यानी पर मंथ 7000 से मैक्सिमम ज़्यादा बोनस नहीं मिलेगा। 6777 जो भी बोनस है वो लगभग तय है वही मिलेगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी बोनस है वो राउंड अप में मिलेगा, यानी नियरेस्ट रुपीज़ की मिलेगा। अब इसमें एक जो पिछली बार भी था कि जो बोनस जो भी अमाउंट मिलेगा उसमें से 75% है वो एडोक बोनस शैल बी पेड इन द कैश, यानी जितना भी बोनस मिलेगा उसमें 75% तो कैश मिलेगा और 25% है बोनस है वो GPF खाते में जमा होगा। जो भी कर्मचारी है, जैसे मान लो GPF के हैं, GPF 2004 के हैं, GPF SEB के हैं, जिसके भी कर्मचारी जो भी है उनके खाते में 25% जमा होगा और 75% वो कैश मिलेगा। अब और बात करेंगे, इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है। अब जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एम्प्लॉयज़ ओवर फ्रॉम सर्विस ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडोक बोनस अंडर दीज ऑर्डर्स, यानी जो 31 मार्च को सेवा में थे लेकिन उसके बाद में सेवा में नहीं है, यानी सीधी सी बात है कि 1 अप्रैल को सेवा में नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ इंगेज ऑन पार्ट टाइम, कैजुअल या डेली वेजेज पे या और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उनको भी बोनस नहीं मिलेगा, यानी जो प्रोफेशनल है या पार्ट टाइम है उनको भी बोनस नहीं मिलेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड एज प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जो प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं उनको भी बोनस नहीं मिलता है, ये भी क्लियर है। अब और बात करेंगे और क्या क्या इसकी शर्तें हैं। तो डेपुटेशन के बारे में है कि जो कर्मचारी डेपुटेशन वगैरह थे उनको तो मिलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है बोनस के संबंध में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो काम की चीज़ें वो बता, क्योंकि काफ़ी बड़ा आदेश है। अब इसमें एक और है, जैसे इट इज़ हेड ऑफ द ऑफिस, ये जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक दिस ऑर्डर शैल आल्सो बी एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द जिला परिषद एंड पंचायत समिति, यानी ऐसे कर्मचारी जो जिला परिषद या पंचायत समिति के अंडर में काम करते हैं और ओवर ड्राइंग पे इन दीज पे स्केल्स, यानी जो L12 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन सभी को भी बोनस मिलेगा, यानी उनके ऊपर भी ये आदेश लागू होगा। इन केस ऑफ PSU या बोर्ड्स है, कॉर्पोरेशन वगैरह है, उनमें भी जो बोनस का है municipality is not applicable but who have been paying ad hoc bonus in the past as per order issued by the state government, जो उनको पास्ट में मिला है उनको तो मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि रिटायरमेंट कर्मचारी के बारे में, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दो एम्प्लॉयज़ हू वर रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर 1/4/2025, यानी 1/4/2025 के बाद में अगर रिटायर्ड हुए हैं तो उनको बोनस मिलेगा। 31 मार्च को रिटायर्ड हुए हैं और 1 अप्रैल को सेवा में नहीं थे उनको बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन जो 1 अप्रैल को सेवा में थे यानी उसके बाद अगर रिटायर्ड हुए हैं तो उनको बोनस मिलेगा। और जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं उनको बोनस से पूरा का पूरा है वो आप कैश मिलेगा। बाकी जो भी कर्मचारी है जो सेवा में हैं उनको 75% कैश और 25% है वो आपके GPF में जमा होगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एम्प्लॉयज़ हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस आफ्टर 1/4/2025 एंड एक्सपायर्ड, यानी ऐसे कर्मचारी जो 1/4/2025 के बाद में सेवा निवृत्त हुए हैं
यानी 1/4 को सेवा में थे और एक्सपायर्ड यानी उनकी अगर डेथ हो चुकी है, देयर आफ्टर आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ एडॉक बोनस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एज दिस रिटायर्ड एम्प्लॉयज आर एक्सपायर्ड। यानी अगर कोई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है या एक्सपायर्ड हो चुके हैं, देयर फॉर पेमेंट ऑफ एडॉक बोनस विल बी मेड इन द कैश टू द लीगल हायर एज प्रोसीजर लेट डाउन द इन रूल्स। यानी उनके जो भी नॉमिनी वगैरह होंगे, जो वैधानिक उनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे, उनको दिया जाएगा। जैसे कि डेथ के बाद में जो भी क्लेम वगैरह होता है, जीपीएफ वगैरह, वो उनके नॉमिनी को दिया जाता है। उसी तरीके से अगर कोई कर्मचारी 1/4/2025 को सेवा में थे और उसके बाद में रिटायर्ड हो गए और उनकी डेथ हो गई, तो उनको भी बोनस है वो मिलेगा। तो उनके जो भी नॉमिनी वगैरह होंगे उनको मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब और जो कुछ जिज्ञासाएँ हैं, कई बार बोनस के संबंध में कई साथियों की कई तरह की जिज्ञासा होती है, तो कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारे पॉइंट्स बताने की, ताकि बोनस के संबंध में आपके कोई डाउट नहीं रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे बोनस किससे मिलेगा। तो हालांकि वित्त विभाग का आदेश मैंने बता दिया, फिर भी आपको बता दूं कि तदर्थ बोनस है 2024-25 का है। तो नियमित कार्मिक जिन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में 6 महीने या इससे अधिक की सेवा पूरी की है, वित्त वर्ष आप जरूर याद रखेंगे, वित्त वर्ष 2024-25 में 6 माह या उसके अधिक की सेवा पूरी कर ली हो और लेवल 12 यानी L12 यानी ग्रेड पे 4800 तक वेतन अर्जित कर रहे हैं, उनको बोनस का भुगतान मिलेगा। और राजस्थान सरकार के ऑफिसर्स यानी जो स्टेट सर्विस के हैं, यानी जो गजेटेड ऑफिसर है, उनको बोनस नहीं मिलेगा, चाहे वो L12 में हो। लेकिन नॉर्मल जो कर्मचारी L12 है, L12 तक मिलेगा, L13 वाले को नहीं मिलेगा। अगला है कि ये कार्मिक 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं या कार्मिक की डेथ हो चुकी है, तो उनको क्या बोनस मिलेगा। तो 1/4/25 को सेवा में होना जरूरी है। तो 31 मार्च को जो रिटायर्ड हुए हैं उनको तो बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो रिटायर्ड हुए हैं उनको बोनस मिलेगा। उनकी डेथ होगी तो मैंने आपको बता दिया कि उनके जो भी नॉमिनी है उनको मिलेगा। अब 1/4/2024 से 31 मार्च 2025 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले अथवा डेथ कार्मिक को बोनस देनी होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 को उनकी सेवा होनी जरूरी है। अब है कि एक कार्मिक 1 अक्टूबर 2024 को स्थायीकरण हो गया है, क्या इनको बोनस दे होगा। तो 1 अक्टूबर 2024 को स्थायीकरण होने से इनके 31 मार्च 2025 तक, यानी जो वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है 2024-25 का, वो 31 मार्च को हो रहा है। तो 31 मार्च तक इनकी सेवा अगर 6 महीने से अधिक है, यानी 6 महीने की सेवा पूरी हो रही है, तो इनको 6 माह का अनुपातिक बोनस है वो मिलेगा। यानी जो भी बोनस है उसके 12 भाग करके 6 महीने का इनको भुगतान किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक कार्मिक को 1/7/2024 को MSCP में लेवल 13 स्वीकृत हो चुका है, तो क्या इनको बोनस मिलेगा। तो 1/7/24 को हुआ है, तो इससे पहले जो है ये L12 में थे और L12 में इनकी सेवा अगर मान लो 6 महीने से कम है तो नहीं मिलेगा, 6 महीने से ज़्यादा तो मिलेगा। तो यहाँ इनको वर्ष 2024-25 का बोनस देनी होगा, क्योंकि इनके 24-25 में L12 में कुल सेवा है 6 महीने से कम हो रही है, यानी मार्च से लेकर के जुलाई तक, यानी 6 महीने नहीं हो रहे, तो इनको बोनस नहीं मिलेगा। कम से कम 6 माह की सेवा होनी जरूरी है, उसके ज़्यादा होगी तो वो अनुपाति मिलेगा। अगला एक कार्मिक की DPC वर्ष 2024-25 में व्याख्याता पद पे प्रमोशन हुआ है और चयन तिथि 1/4/2024 है, तो क्या बोनस दे होगा। यानी व्याख्याता है तो व्याख्याता को जो राजपत्रित है तो उनको बोनस नियमानुसार नहीं मिलता है, लेकिन DPC में हुआ है और चयन तिथि 1/4/2024 है, तो इनको 1/4/24 से व्याख्याता माना गया है। इसका मतलब ये राजपत्रित 1/4/24 से हो चुके हैं तो इनको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि राजपत्रित जो पद है वो स्टेट सर्विस का पद है, तो इनको बोनस देना ही होता है। अगला एक कार्मिक है जो 1 दिसंबर 2024 को ACP में L13 मिल चुकी है। अब L13 को वैसे बोनस नहीं मिलता है, लेकिन इनके लिए कंडीशन है कि ये L13 हुआ लेकिन राजपत्रित नहीं है। दूसरा, L12 में इनकी सर्विस कितनी हो रही है, तो इनकी 1/4/2024 से लेकर के 31/11/2024 तक, क्योंकि 1 दिसंबर को ये MSCP मिली है इनको, L13 मिला, तो 1 दिसंबर से पहले नहीं 30 नवंबर तक 8 महीने की सेवा L12 में हो रही है, तो इनको 8 महीने का बोनस मिलेगा। 6 माह से अधिक है तो बोनस मिलेगा, और जितने माह की है 8 माह है तो 8 माह का अनुपातिक मिलेगा। अगला है कि एक कार्मिक अभी नए पद यानी प्रोफेशनल काल में है और विद्यमान वेतन का ऑप्शन दे करके पे लेवल 10 का वेतन आहरित कर रहा है, तो इनको बोनस मिलेगा। ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो पहले से किसी सर्विस में हो, जहां प्रोफेशन पूरा करने के बाद वो सेवा में जा रहे हैं और पाते वेतन का जो ऑप्शन है, यानी जो पहले वेतन मिल रहा था वो ऑप्शन दे करके अगर वो सेवा में हैं, यानी उनको नए पद का जो फिक्स या प्रोफेशनल का वेतन नहीं मिल करके पुरानी पोस्ट का अगर वेतन मिल रहा है, यानी पूरा वेतन मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदेश 18/11/2019 के अनुसार प्रोबेशन काल में पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित करने वालों को भी बोनस का भुगतान देनी होगा। प्रोबेशन काल में किसी भी कार्मिक को बोनस देनी होगा, चाहे वो
पहली बार प्रोबेशन में हो या पहले कोई सेवा पूरी कर चुका, यानी सेवा में प्रोबेशन पूरा करने के बाद में दूसरी मान लो जैसे सेकंड ग्रेड था और 5 साल सेकंड ग्रेड रहा, प्रोबेशन खत्म हो गया और अब व्याख्याता में अगर चयन हो गया है और पुरानी वेतन जो सेकंड ग्रेड का वेतन अभी उठा रहे हैं 2 साल तक, तो भी उनको बोनस दे नहीं होगा। कुल मिलाकर के प्रोबेशन शब्द आ गया तो बोनस दे नहीं होगा। अगला है कि मेरे 3 वर्ष से अधिक की सेवा हो चुकी है परंतु स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हुए हैं, तो बोनस का भुगतान कैसे होगा? तो 3 वर्ष की सेवा है तो बोनस के तो पात्र हो गए, परंतु स्थायीकरण होने के बाद पे मैनेजर पर, जैसे ये तो पे मैनेजर की बात है, अभी जैसे FMS 3.0 पे, तो यहाँ स्थायी वेतन श्रृंखला की फीडिंग होने के बाद ही बोनस का भुगतान होगा। क्योंकि जैसे ही अभी जैसे पे मैनेजर की जगह अभी जैसे जो भी बिल FMS पे बन रहे हैं, तो जब तक आपका स्टेटस है वो परमानेंट नहीं होगा तब तक आपको बोनस नहीं मिलेगा या बनेगा ही नहीं। तो बोनस आपको मिलेगा अगर मान लो आपका स्थायीकरण का आदेश बाद में जारी होता है तो आप उसका बाद में भी बोनस है वो बना सकते हैं। पिछले साल का भी बोनस का बिल है वो आपका बना सकते हैं। पे मैनेजर पे सारे ऑप्शन थे, FMS 3.0 पे भी ऑप्शन है और नहीं है तो आ जाएगा। पुराने बोनस अगर किसी का बाकी है तो वो भी बना सकेंगे, लेकिन बात वही है कि आपका स्थायीकरण होने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि जब तक स्थायीकरण नहीं होगा आपका जो स्टेटस है, सर्विस स्टेटस है, आपका प्रोबेशनर रहेगा और प्रोबेशनर का है वो FMS 3.0 है, वो बोनस बनाएगा ही नहीं क्योंकि सिस्टम है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब अगला प्रश्न है, एक कार्मिक 2024-25 में 3 महीने अवेतनिक अवकाश पर रहा तो उसे कितना बोनस मिलेगा? तो 3 महीने अवेतनिक रहा है तो इनकी जो सेवा है या जो वेतनिक अवकाश जो समय है वो है 9 महीने का, तो 9 महीने का है अनुपातिक बोनस मिलेगा। अनुपात और अवेतनिक अवकाश के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य कोई सवेतनिक अवकाश है, चाहे कोई महिला कार्मिक है मातृत्व अवकाश पे है या किसी कार्मिक ने और कोई PL ली है और कोई अवकाश लिया है, तो उसमें बोनस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवेतनिक सेवा है तो जरूर वो बोनस है वो अनुपातिक मिलेगा यानी कम मिलेगा। तो ये जो प्रश्नावली है ये आपके वित्त विभाग के आदेश वगैरह है उनके अनुसार है, लेकिन जो भी आदेश आज का जो आदेश जारी हुआ है वित्त विभाग का 13/10/2025 का, उसके अनुसार आप जो भी है वो कार्रवाई करें या ये आदेश है उसको अच्छी तरह से देख लें। ये आदेश मैंने टेलीग्राम चैनल पे अभी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपके जवाब देने का, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। प्रश्न कोई भी कमेंट करे उससे पहले एक बार जो मैंने वीडियो बनाया उसको पूरा आप एक बार अच्छी तरह से देख लें, और अगर कोई बात ऐसी हो जो वीडियो में नहीं बताई गई है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।